कर दिया। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जैसे कि पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि नेक्स्ट अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू जो बैलेंस शीट बनती है वो किस हिसाब से बनाएंगे। तो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में ही ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन टीएन की 3 क्वेश्चन आपके बड़े आएंगे पूरे पेपर में, जिसमें से एक रीवैल्यूएशन यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है। तो देखो, तीनों के फॉर्मेट में बना देता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे आंसर लिखते हो तीनों के फॉर्मेट बनाने। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में अपन ने पहले भी देखा था, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इसके बाद में आपके बनाओगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद में बनाओगे आप बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। ये तीनों के फॉर्मेट बना दिए अपन ने। देखो, रीवैल्यूएशन के नाम से पता चल रहा है, री यानी कि वापस वैल्यूएशन हो रही है, और अपन वैल्यूएशन वापस किसकी करते हैं, हमारी जो एसेट्स है और हमारी जो लाइबिलिटी है, इस चीज़ की अपन वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर इस साइड के अंदर आपके प्रॉफिट होना है, यानी कि प्रॉफिट अगर होता है तो आप किस साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में। अगर वैल्यूएशन से अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में। एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट कब होगा, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट, ठीक है। और यही एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्या होता है, लॉस। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस। एक आपको बताया था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आपको फाउंड होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलती है तो प्रॉफिट, और यही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है तो लॉस। तो ये आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर लिखना है कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यूएशन कम होती है तो लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो लॉस हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड होती है तो लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट जस्ट इसका अपोजिट, एसेट्स की वैल्यूएशन अगर आपके बढ़ गई तो प्रॉफिट है, लाइबिलिटी की वैल्यूएशन अगर आपके कम हो गई तो प्रॉफिट है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आपको मिल गई, नई एसेट्स अगर मिलती है तो आपको क्या है, प्रॉफिट। तो ये टॉपिक यानी कि ये चीज़ अपन ने पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपकी ये प्रॉफिट और लॉस आना है, बहुत इजी फॉर्मेट है। नई जो बैलेंस शीट बन रही है, ये बैलेंस शीट बनेगी 2018 की, मतलब क्वेश्चन में 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है, तो ये आपकी 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट, जिसको अपन नई बैलेंस शीट बोलेंगे, ठीक है। तो ये बनेगी 2018 की, या फिर जिस दिन भी पार्टनर एडमिट हो, ठीक है, उसके बाद अपन कौन सी बैलेंस शीट, यानी कि जो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन के बाद में जो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक तरह से न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल के लिए देखो, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपने पहले ही देख लिया था, फर्स्ट वाले जो चैप्टर चला था। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और इसके कुछ एक रूल लिखूंगा मैं, ठीक है। वो रूल इसके साथ में बता दूंगा। सबसे पहले आप लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है, देखो कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। और कैपिटल अगर डिक्रीज होती है किसी भी कारण से तो किधर लिखना है, डेबिट साइड, ठीक है।
कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 3 पार्टनर है एल एम एन, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है। ये आपके 2017 की आपके बैलेंस शीट दी हुई है। इस बैलेंस शीट के अंदर ये हमारी एसेट्स, जिसके अंदर बैंक बैलेंस दिया हुआ है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर मशीन, डेबिट बैलेंस हो पी अंडर, ये सारी की सारी एसेट्स है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है, टॉपिक सारे छोटे छोटे मैंने आपको बता दिए थे, उनसे रिलेटेड ही है, तो वो सारे टॉपिक का रिवीजन हो गया एक तरह से ये। इस साइड में आपके लाइबिलिटी दी हुई है, क्रेडिटर है, कैपिटल भी आपके लाइबिलिटी होती है, जनरल रिजर्व है, तो ये आपके क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, नीचे कुछ एक एडजस्टमेंट दिए हुए हैं हमारे। ये बोल रहा है ऑन द अबाउट डेट, इस डेट को ओ जो है न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। ओ क्या आ रहा है, नया पार्टनर। ठीक है, नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:2:1:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ये ए का हो गया, या ये एल का हो गया, ये एम का, एन का और ओ का। तो ओ का शेयर कितना हो गया, 1/6। और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,80,000। फर्म की गुडविल की वैल्यूशन हो रही है 1,80,000 रुपए। वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो केस में ला रहा है, किस में ला रहा है, केस में। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000। यानी कि अपन जब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखना है। तो देखो रीवैल्यूएशन के अंदर मैंने क्या बताया था, केवल और केवल एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करने पर जो प्रॉफिट या लॉस आता है केवल वही इसके अंदर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करने पर जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, तो देखो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन नहीं हो रही है। यहाँ पे न्यू पार्टनर की गुडविल दी हुई है, तो गुडविल की यहाँ पर कोई एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन नहीं हो रही है। यहाँ से वैल्यूएशन स्टार्ट हो रही है। ये बोल रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अभी एट टाइम मार्केट वैल्यू क्या है, 36,000 रुपये, 36,000 है। तो आपने दिमाग लगाया कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 60,000 थी, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 36,000। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, 60,000 से ये डिक्रीज हो गया, 36,000 पर आ गया, तो कितने रुपए कम हो गया, 24,000 रुपये ये डिक्रीज हुआ। एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो आपकी क्या होगा, लॉस। आप तो कोई भी एग्जांपल को अपने ऊपर लेके सोचा करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो सारे जने जानते हैं ना। मान लो कि आपने कहीं पे ज़मीन में या कोई शेयर में पैसा लगा रखा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 थी, अब वापस इसकी वैल्यूशन कितनी हो गई, 36,000 रुपये हो गई, तो आप क्या बोलोगे, सर 24,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया तो आप किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड के अंदर इधर लिखोगे, सॉरी डेबिट साइड के अंदर लिखोगे, लॉस इधर ही आता है, तो आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लॉस कितने का हो गया, 24,000 रुपये का हो गया। लॉस कितने का हो गया, 24,000 रुपये का हो गया। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आते हैं, बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वही लिखोगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 60 थी, लेकिन 36,000 रुपये तो यानी कि 24,000 रुपये तो आपकी कम होगी। 8% टाइम आज के डेट में वैल्यूशन क्या है, 36,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने आ गए, 36,000। यानी कि आप कह सकते हो कि सर मेरे इन्वेस्टमेंट 60,000 के थे, लेकिन माइनस 24,000 रुपये तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बची, 36,000 रुपये बची। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन आपका पूरा हुआ। ऐसे अपन बाकी सारे ट्रांजेक्शन एक एक लेते रहेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर बोल रहा है कि मशीन विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000। देखो भाई वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस लैंग्वेज में इसकी लैंग्वेज में बहुत फर्क है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा आपका एक कोई फर्नीचर है 50,000 रुपये का था, मैंने कहा तुम्हारा फर्नीचर 10,000 रुपये
कम हो गया, मतलब तुम्हारे फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपये कम हो गई, तो आप बोलोगे सर 10,000 रुपये का लॉस। एक मैंने लाइन ये बोली कि आपके फर्नीचर की वैल्यू 30,000 रुपये तक कम हो गई, तो आप 30,000 रुपये का लॉस थोड़ी मानोगे, आप बोलोगे सर वैल्यू 50,000 थी, 30,000 तक कम हो गई, इसका मतलब वैल्यू कितनी कम हो गई, 20,000 रुपये कम हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे मशीन विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000 तक कम हो गया, तो मशीन की वैल्यू आपकी कितनी थी, मशीन की वैल्यू हमने देखी 70,000 रुपये थी, मशीन कितने की थी, 70,000 रुपये की थी। रीवैल्यूड, वैल्यूड कितने पे हो रही है, 58,000 पर हो रही है, मतलब 58,000 तक कम हो चुकी, तो आपके कम हुई कितनी, 12,000। ठीक है, यानी कि मशीन एसेट्स है और मशीन की वैल्यू कम हो गई 12,000 रुपये, तो ये भी आपकी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस आप इस साइड में लिखोगे टू मशीन, मशीन से लॉस कितने का हो गया, 12,000 रुपये का, और आप यहाँ पे लिखोगे मशीन कितने की थी, 70,000 रुपये की थी, माइनस 12,000 रुपये कम हो गई, तो अब आपके पास वैल्यूशन इसकी कितनी बची, 58,000 इसकी वैल्यूशन बच गई। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक भी अपने कंप्लीट हुआ। अब थर्ड टॉपिक के अंदर बोल रहा है एक क्रेडिटर, एक कोई क्रेडिटर था, क्रेडिटर का मतलब तो आप जानते हो, जो लोग आप में पैसे मांगते हैं क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर क्या है अभी, लाइबिलिटी। तो एक क्रेडिटर है 6,000 था, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस वॉज टू बी राइट ऑफ, यानी कि ये बोल रहा है एक क्रेडिटर था, 6,000 रुपये मांगता था हमें, क्रेडिटर कितने रुपए मांगता था, 6,000 रुपये। ठीक है, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम, ये क्लेम नहीं करेगा, अब क्लेम नहीं करेगा मतलब आपसे पैसे नहीं मांगेगा। अब बात ये आती है सर ये पैसे क्यों नहीं मांगेगा, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, यानी कि जब अपन मार्केट में देखते हैं बहुत बार एग्जाम्पल भी आते हैं हमारे सामने कि एरिया के अंदर वो 5 लाख रुपए किसी के खा के भाग गया, मतलब अगले ने माल लिया किसी से उधार 5 लाख का, किसी से 10 लाख का लिया, किसी से 2-3 लाख करके 20-25 लाख रुपए के अगले ने उधार माल खरीदा और किशनगढ़ छोड़ के भाग गया। अब इसमें ये देखना 25 लाख रुपए लोग उसमें मांगते हैं। ठीक है, एक केस ऐसा हुआ जिसमें वो किसी में 10,000 रुपये मांगता था, वो पर्सन किसी में 10,000 रुपये मांगता था, मान लो कि मेरे में वो 10,000 रुपये मांगता था, मुझे देने थे उसको, लेकिन वो किशनगढ़ छोड़ के भाग गया, तो वो 10,000 के चक्कर में अपने 25,000 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए वापस थोड़ी आएगा। यानी कि बहुत बार ऐसा केस होता है कि कोई क्रेडिटर है जो अब आप में क्लेम नहीं करेगा, यानी कि 6,000 रुपये अब आपको उसको पे नहीं करने हैं। ठीक है, रीजन कोई से भी हो सकते हैं। हमारे पास लाइन ये आई हुई है कि हमारा एक कोई क्रेडिटर है जो 6,000 रुपये हमें मांगता था, वो अब हम पे क्लेम नहीं करेगा। क्लेम का मतलब अगला हमसे पैसे नहीं मांगेगा। ठीक है, द अमाउंट, शायद यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गया। ठीक है, हैंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ, इस चीज़ को रिटर्न ऑफ कर दो मतलब कम कर दो। ठीक है, तो क्रेडिटर टोटल कितने के थे, टोटल लोग हमें मांगते हैं 1,68,000 रुपये, और 6,000 रुपये का एक क्रेडिटर है जो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, आपको पे नहीं करने। कुल मिला के बात यह है कि क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी 6,000 रुपये से कम हो गई। ठीक है, तो लाइबिलिटी अगर कम होती है तो प्रॉफिट होता है, तो आप इस साइड में लिखोगे बाई क्रेडिटर से 6,000 रुपये अपन को पे नहीं करने हैं क्रेडिटर को, तो 6,000 रुपये का हमारे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां पर जब आप लिखोगे क्रेडिटर किधर आते हैं भाई, ये इधर तो एसेट्स आती है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की बेसिक चीज थोड़ी भूल सकते हो तुम। बैलेंस शीट में इधर एसेट्स आती है, इधर क्या आती है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो इस साइड के अंदर आप लिखोगे क्रेडिटर थे, क्रेडिटर हमारे कितने के थे, 1,68,000 रुपये के थे, इसमें से 6,000 के क्रेडिटर कम हो गए। ठीक है, पेमेंट नहीं करना, तो अब आपको पेमेंट कितने का करना, 1,62,000, तो नई लाइबिलिटी आपकी कितनी बनी, 1,62,000। बस इतनी सी बात है। यानी कि कुल मिला के एसेट्स अगर कम हो रही है तो माइनस करके दिखाओ, यानी कम जो भी हो रहा है माइनस कर दो, और बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे सारा ही माइनस हो रहा था तो अपन ने माइनस कर करके दिखा दिया। हाँ, एसेट्स माइनस होने पर लॉस होता है तो इधर, और लाइबिलिटी माइनस होने पर प्रॉफिट होता है तो इधर। तो थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट हुई। फोर्थ लाइन जो दे रहा है ये बोल रहा है कि ओ, जो हमारा न्यू पार्टनर है ओ,
विल ब्रिंग प्रपोर्शन कैपिटल सो एज टू गिव 1/6 शेयर, 1/6 शेयर, यानी कि वो जो नया पार्टनर है ये कैपिटल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? कैपिटल। अनुपातिक, प्रोपोर्शन का मतलब हो गया अनुपातिक। अनुपातिक मतलब अपने 1/6 हिस्से के आधार पर कैपिटल लेकर आएगा। तो देखो भाई, आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था कभी कभार क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अगर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट आपके यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करते हैं। तो ये रीवैल्यूएशन का आइटम हो गया, ये रीवैल्यूएशन का आइटम हो गया, ये रीवैल्यूएशन का आइटम हो गया, लेकिन ये रीवैल्यूएशन का आइटम नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन बाद में करेंगे, हाल फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी मैंने इतना क्वेश्चन छोड़ रखा है, ठीक है। एक आपके दिया हुआ है मेंटेन पीबीडी, ये रीवैल्यूएशन का आइटम है, मेंटेन करना पीबीडी। अब पीबीडी नाम सुनते ही 11th थोड़ी सी याद आ गई, कहाँ सर 11th के अंदर पीबीडी के बारे में सुना था। पीबीडी क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि आपके जो डेटर है 40,000 के, इसके ऊपर 5% पीबीडी बनाना है। पीबीडी का मतलब 5% डेटर से पैसा वसूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपन ने किस में डाल दिया? डाउटफुल में डाल दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखो पहले कोई पीबीडी था क्या? कहीं पर भी कोई पीबीडी नहीं है, नहीं है। या तो आपको यहाँ पे मिलेगा पीबीडी इसमें से माइनस, और या फिर लायबिलिटी साइड में इधर देखने को मिलेगा। तो आप बस ये चीज ध्यान रखो, पीबीडी एक लायबिलिटी है। पीबीडी क्या है भाई? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो लॉस और डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट। तो यहां पे हमने देखा पहले तो पीबीडी 0 था, कुछ नहीं था, अब 5% हो गया तो लॉस है, तो लॉस इधर लिखोगे टू पीबीडी। कितना? 5%। किसका 5%? ऑन डेटर का। तो डेटर कितने हैं? 40,000 है, तो 40,000 का 5%, 40,000 का 5% कितना हो गया? अभी 2,000 रुपये लॉस हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे डेटर, डेटर आपके कितने के हैं? कि 40,000 रुपये के हैं सर, माइनस कर दो पीबीडी, पीबीडी कितना? 2,000 रुपये। तो वास्तव में डेटर आपके कितने के बचे? 38,000। ऐसे ही करते थे 11th में भी, डेटर माइनस पीबीडी करते थे, डेटर माइनस न्यू प्रोविजन माइनस फर्दर बेड डेब्ट्स, ठीक है। तो कोई फर्दर बेड डेब्ट्स वगैरह तो है नहीं, पीबीडी अपन ने सीधा ही माइनस कर दिया, ठीक है। 11th में अपन को पूरा एक अकाउंट बनाना पड़ता था पीबीडी का, बाय बैलेंस बीडी टू बेड डेब्ट्स, फर्दर बेड डेब्ट्स वगैरह। यहाँ पे सीधा दिया हुआ, कोई बेड डेब्ट्स कोई फर्दर बेड डेब्ट्स नहीं है। तो आप फॉर्मूला भी लगाओगे 11th वाला तो भी यही आना है। आप लगाओगे डेटर 40,000 माइनस फर्दर बेड डेब्ट्स 0 का 5%, वही 2,000 आएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद में बोल रहा है पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये भी 11th में अपन ने देखा था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं था। तो पीडीडी मेंटेन करना कितना %? 2%। तो डेटर कितने हैं? 38,000 है। अब डेटर कितने के हैं? 38,000। 38,000 का 2%, तो ये भी आपके लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है। तो टू पीडीडी 38,000 के डेटर बचे, इसका 2%, तो 38,000 का 2% कितना हो गया? 760 रुपये, ठीक है। 38,000 का 2% कितना हो गया? 760 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर दोगे, माइनस पीडीडी 760 रुपये, 760 रुपये। तो 38,000 में से 760 माइनस करोगे तो कितना बच गया? कि 33,240 रुपये। तो ये आपके एक्चुअल डेटर बच गए। वापस देख लेना, डेटर 40,000 के थे, 2,000 तो पीबीडी के कारण कम हो गए और 760 रुपये किसके कारण? पीडीडी के कारण कम हो गए, ठीक है। तो ये भी आपके लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। मतलब आपने रीवैल्यूएशन पूरा कर लिया। अगर ये दोनों साथ में चलाने भी ध्यान रखना, इधर लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा वो लिख दिया, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस करके लिखो, और बढ़ रही है तो प्लस करके लिखो। बड़ा कुछ भी नहीं है, सब कम ही हुआ है, ठीक है। तो सबको मैंने माइनस करके लिख दिया। अगर कोई चीज़ बढ़ती तो मैं यहाँ पे प्लस करके लिख देता, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब इसकी टोटल करेंगे, लॉस ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो इसकी टोटल की 20,000, 30,000, 34,000, 36,000, 38,760।
38,760 रुपये आपके इसकी टोटल हुई। मतलब 38,760 का तो टोटल लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ मात्र 6,000 रुपये का। तो इस साइड में लिखोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस, नेट लॉस कितना हो गया, 32,760 का नेट लॉस हो गया। अब इस लॉस को कौन बांटते हैं भी, पार्टनर। तो ये तो ओ तो अभी अभी आया, इसको लॉस में हिस्सा थोड़ी देंगे, तो ओल्ड पार्टनर बांटेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होता है उसको कौन बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर बांटते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है अभी, रिवैल्यूएशन के बैलेंस को कौन और किस अनुपात में बांटते हैं, तो ओल्ड पार्टनर बांटते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एल एम एन डिवाइड कर लेंगे इसको 3:2:1 के अंदर। तो डिवाइड करके देखो 32,760 है, 32,760 इंटू 3/6, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार 30, 2, 3, 5,460 इंटू 3 करोगे तो आपके ये आ जाएगा 5 3 15,000, 15,000 16,380 या 16,380 आएगा शायद, इंटू 3 से करोगे तो ये आ जाएगा आपके 0, 18, 13, 16,380, बिल्कुल सही है। और ये हो गया आपके 10,920, 10,920 और इसका हो गया 5,460। ठीक है, 5,460। ठीक है, तो ये टोटल पूरी हुई 38,760 रुपये। ठीक है, तो ये आपके केवल और केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हुआ है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड में लिखा, लॉस डेबिट साइड में, लास्ट में अपन ने टोटल की 32,760 रुपये आया, इसको 3:2:1 के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले लिखोगे आप बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी, आपके बैलेंस बीडी मतलब पिछले बार की कैपिटल कितनी है, एल एम और एन, और एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। अभी 4 पार्टनर हो गए तो एक कॉलम में और बना देता हूँ, 4 कॉलम बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये आपके एल का, एम का, एन का और ओ का। ठीक है, अब सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखोगे। बैलेंस बीडी का मतलब जानते हो कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, बीडी ओपनिंग। ठीक है, तो पिछले साल इनकी कैपिटल कितनी थी, ये थी। तो एल की कैपिटल थी 1,20,000, एम की कैपिटल थी 80,000, एन की कैपिटल थी आपके 40,000 और ओ की कैपिटल पिछली बार थी नहीं। ठीक है, लाइनें ध्यान रखोगे, इसके बाद में मैं बता दूंगा आपको, ये यानी कि पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए 6 लाइनें लिखवाऊंगा। तो सबसे पहला काम आपका बाई बैलेंस बीडी ये लिखना। इसके बाद में आप लिखोगे बाई केस, न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर ओ आ रहा है, ओ कैपिटल कितनी लेके आया, तो ओ कैपिटल लेके आया आपके, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओ जो है 1/6 शेयर के लिए कैपिटल लेके आएगा, लेकिन कितनी लेके आएगा ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे, ये अपन को निकालना बाद में करेंगे। इसके बाद में अपन को ये देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस से कैपिटल कम होती है बढ़ती है, आप बताओ लॉस से कैपिटल कम होती है या बढ़ती है। तो आप बोलोगे सर लॉस से कैपिटल कम होती है, कम होती है तो इसको किधर, इधर ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस में शेयर 16,380 रुपये तो एल का, एम का आया हिस्सा लॉस में 10,920 रुपये और ओ का आया 5,460 रुपये। ठीक है, एन का, ओ को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया लॉस के अंदर। तो ये आपके कितनी लाइनें हो गई, 3 लाइनें। इसके बाद में 4th नंबर पर आप याद रखोगे, 4th नंबर पर क्या याद रखना है, 4th नंबर पर पुरानी बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये देखो जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व है कितने का है, 42,000 रुपये का है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि टॉपिक याद करो वापस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाला।
अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व फंड पी एंड एल पड़ा है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अपन क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो आप इस साइड में लिखोगे बाई जनरल रिजर्व। इस 42,000 रुपये को बांट लेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो 3:2:1 6 से डिवाइड करोगे 7 × 3 21,000 14,000 एंड 7,000। ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, ये देखो लॉस है, 12,000 रुपये का लॉस पड़ा है तो लॉस से कैपिटल कम होती है तो इस साइड में डिवाइड करोगे 2 पी एंड एल, लॉस को डिवाइड कर लिया 3:2:1 6 से डिवाइड करोगे 2 × 3 6,000 4,000 एंड 2,000। ठीक है। तो ये आपके लॉस को भी डिवाइड कर लिया। इसके अलावा और कुछ बचा क्या, तो इसके बाद में एक लाइन बच रही है वैल्यूशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूशन। तो गुडविल की आपको एक एंट्री बताई थी, गुडविल की एंट्री क्या बताई थी कि न्यू पार्टनर अगर गुडविल लेके आता है, न्यू पार्टनर क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है, तो आप एंट्री क्या करते हो कि केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। तो जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो अपन को एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखो मैं यहाँ से मिटाई कहाँ से, अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं। सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 2/6 1/6 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो देखो ये रहा, इसका कितना है 2/6 2/6 1/6। ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पे एल एम एन, एम के पास 2/6 था, अब भी 2/6, ओल्ड माइनस क्या कर रहे हो आप, न्यू कर रहे हो। तो इसने कोई सेक्रीफाई नहीं किया, इसने भी कोई सेक्रीफाई नहीं किया। सेक्रीफाई कौन कर रहा है, केवल एल कर रहा है। सेक्रीफाई कौन कर रहा है, केवल एल कर रहा है। तो पूरी की पूरी गुडविल किसको दी जाएगी, केवल एल को दी जाएगी। तो आप एंट्री जो करोगे केस अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, केस अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल करोगे। ठीक है। मतलब 1,80,000 रुपये जो गुडविल है फर्म की, इसमें 1/6 हिस्सा कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा। तो वो गुडविल के कितने रुपए लेके आएगा, 30,000 रुपये। वो गुडविल के कितने रुपए लेके आएगा, 30,000 रुपये लेके आएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनी, जर्नल एंट्री बन गई केस अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल। ठीक है। तो अगर अपन ट्रांसफर करें तो देखो कैपिटल किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे आप बाई केस, ब्रैकेट में लिख देना गुडविल। ठीक है। तो 1,80,000, ये सॉरी यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, ये किसको मिल रही है, एल को मिल रही है। तो एल के आ जाएगा 30,000 रुपये, ये 30,000। ठीक है। तो गुडविल की वैल्यूशन भी हो गई। अब आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट किसका करना है, कैपिटल का। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालोगे। न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है आपके एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर अपॉन, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। इसको मिटाऊंगा। ठीक है ना। एक बार याद दिलाने के लिए मैंने लिख दिया आपको कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब ये एडजस्टेड कैपिटल निकालो भाई। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब हो गया कि ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ये 3 ओल्ड पार्टनर है। तो इनकी ओल्ड कैपिटल ये थी, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। इसके बाद में जो कैपिटल बचेगी, इसको प्लस करने इसको माइनस करने के बाद में जो कैपिटल बचेगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल बोल रहे हैं।
ठीक है। तो मैंने इसकी टोटल की, इसकी टोटल देखो कितनी हो रही है, इसकी टोटल हो रही है कि 1,20,000 और 30, 1,50,000, 1,70,000, 1,71,000 रुपये, ठीक है। इसकी टोटल की, इसकी टोटल हो रही है 94,000, इसकी टोटल की, इसकी टोटल हो रही है 47,000, ठीक है। इसमें से ये सारा माइनस करो एक बार, तो मैं माइनस कर रहा हूँ, काम जल्दी हो जाए, थोड़ा KLC यूज में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो 1,71,000 माइनस 16,380 माइनस 6,000, ठीक है। तो इसकी कैपिटल आपकी कितनी आ रही है, 1,48,620। एक मिनट, ये टू बैलेंस CD लिख रहा हूँ मैं। इसकी कैपिटल कितनी आ गई, 1,48,620। ऐसे ही इसकी टोटल कितनी है, 94,000 है। 94,000 माइनस करेंगे 10,920 माइनस करेंगे 4,000, 94,000 माइनस 14,920, तो ये आ गया 79,080, ठीक है। इसके बाद में इसकी टोटल है 47,000 माइनस कर देंगे 7,460, तो ये आ गया 39,540। ये तीनों की एडजस्टेड कैपिटल आगे भी मैंने यहाँ पे लिखा है बैलेंस CD, मैंने क्या लिखा है, बैलेंस CD, ठीक है। तो देखो इन तीनों की ये एडजस्टेड कैपिटल है, ठीक है। तो इसकी मैं टोटल कर लेता हूँ, 1,48,000, 1,48,620 प्लस 79,080 प्लस 39,540, तो टोटल आपकी हो रही है 2,67,240। तो ये एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल 2,67,240 रुपये आ गया, ठीक है। ये तो हो गई एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाई शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर का शेयर पूछा है, बाकी अपनी नज़र सीधी रेशियो पे जाती है, ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो है, मैं ओल्ड पार्टनर का शेयर पूछ रहा हूँ। तो अपन देखो, माना कि टोटल शेयर 1 है, तो 1 में से 1/6 किसका है, न्यू का, तो बाकी का 5/6 किसका बचा, ओल्ड का, ठीक है। तो 5/6 ऊपर चला गया, 5 डिवाइड बाई 6